चलिए, गुरुकुल टॉपर्स क्लास में आज आपका स्वागत है। ग्रामर चैप्टर का जो है टेंस है, टाइम टेंस और सब्जेक्ट एग्रीमेंट, दो चैप्टर ऐसा है जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, तभी टेंस पर आप कमांड ला सकते हैं। अभी जो है सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो रहा है? कर्ता। भर्व का मतलब क्रिया। कर्ता जो काम करता है, जो काम जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो क्या होता है? कर्ता। और क्रिया जिससे काम करने का बोध हो। गो, स्लीप, इट, प्ले, दीज आर एक्शन वर्ड और कॉल्ड और वर्ब। डूअर आर कॉल्ड सब्जेक्ट। दैट मीन्स कर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट कैसे होता है? नाउन प्रोनाउन दो तरह से होता है। नाउन का भी क्लासिफिकेशन जैसे बताए थे, सिंगुलर प्लूरल होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ तभी एग्री करता है जब सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन सिंगुलर की पहचान कुछ शब्दों के द्वारा जानना जरूरी है। जैसे आर्टिकल द लगा देते हैं, रीच है, ब्लाइंड है, पुअर है, तो ये क्या हो जाता है? ये प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ देखिए, द रीच। अब यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है, इज होगा क्या आर होगा? तो द रीच क्या हो जाएगा? यहाँ आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि द जैसे लग गया, द से मतलब ही हो गया पूरा अमीर लोग, अमीर का एक पूरा ग्रुप हो गया। द रीच आर नॉट ऑलवेज, जितने भी जो अमीर लोग हैं वे लोग क्या है? प्रसन्न नहीं रहते हैं, है ना? नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब नेक्स्ट सेंटेंस दीजिए, मेनी अ पर्सन। अ पर्सन अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा? मेनी अ पर्सन वाज होगा। क्या बोध हो रहा है? इसे सिंगुलर का बोध हो रहा है। मेनी अ पर्सन वाज। मेनी अ पर्सन वाज। तो इस तरह से सेंटेंस जो है बनाने। मोर बॉयज मोर देन वन। अब वाज होगा या वेयर होगा, ये दो ऑप्शन है। इसमें होगा, इसमें होगा, है ना? तो मेनी बॉयज देन वन। मेनी बॉयज देन वन, देखिए अपने आप में क्या है? देन वन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी सिंगुलर होगा, वाज। यही शब्द है जो सिंगुलर सब्जेक्ट की पहचान करा रहा है। सब्जेक्ट यहाँ मोर देन, मोर बॉयज देन वन वाज अब्सेंट। अब यहाँ जो है बताया गया था द ज्यूरी, इट्स है। यहाँ देर रहता तो क्या होता? वेयर लग जाता, लेकिन यहाँ क्या है? इट्स है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर्टिकुलर एक ज्यूरी के बारे में स्पेसिफिक बताया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाज। अगर यहाँ देर रहता तो पूरा जो है पूरा का सेंस ले लेता, तो वहाँ वेयर हो जाता। तो सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा, उसके आधार पर डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा। इट्स से ही जो है सिंगुलर का बोध हो रहा है। द फ्लॉक ऑफ शिप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या होगा? यहाँ जो है वेयर हो जाएगा। या फ्लॉक ऑफ शिप, अ फ्लॉक ऑफ शिप इज आर। क्या होगा? इसमें से दो ऑप्शन में से इज क्या है? इज जो है सिंगुलर है, आर क्या है? प्लूरल है। तो इस तरह से सेंटेंस जो है अ फ्लॉक ऑफ शिप इज, ये है ना, इसलिए सिंगुलर हो रहा है यहाँ। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, एज वेल एज जो है ही के साथ एक्सेप्ट कर रहा है। जब भी सेंटेंस में एज वेल एज, अलोंग विथ, और फिर सेंटेंस अब ऐसा वर्ड रहता है तो उसमें क्या होता है? वेरी फर्स्ट वाला सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। और टैक्सी अलोंग, यहाँ भी देखिए अलोंग है और ए टैक्सी, तो इज हो जाएगा यहाँ। एज वेल एज हुआ, अलोंग हुआ,
तो ये सब क्या है, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ। ऐसा नहीं पैसेंजर्स है तो आर लग जाएगा, नहीं, तो यहाँ सिंगुलर का सेंस ले रहा है। तो इसी तरह रॉबर विथ है, तो देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो रहा है। तो इन शब्दों की पहचान बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करने से जो है परफेक्शन होगा, है ना, मिस्टेक कम होगा। और रॉबर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। द थिप अपोजिशन वर्ड है, देखिए यहाँ थिप है तो सिंगुलर का सेंस ले रहा है, इसलिए वाज लगेगा। यहाँ थिप्स रहता THIEVES तो क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। तो यहाँ क्या लगेगा, वाज लगेगा। A thief and not his sons was not only मोहन but also his friend। not only के साथ नियरेस्ट के सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, तो क्या हो जाएगा, आर लगेगा। not only मोहन but his friends are। not only students but the teacher is, इसके साथ एग्री कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको जो है यहाँ इज होगा, FIS लिखा गया है, गलत है ना। नथिंग but ट्री वाज, नथिंग बट ट्रीज, नथिंग के साथ भी सिंगुलर आ रहा है, नथिंग बट ट्री वाज। एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम वाज, यहाँ भी सिंगुलर का हो रहा है। ईच बॉय हैज, ये भी सिंगुलर हो रहा है, प्रत्येक बच्चे के पास एक पेन है, अपने आप में सिंगुलर है। ईच बॉय हैज अ पेन, ईच बॉय हैज अ पेन। उसके बाद जो है आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स टू बी, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज हो जाएगा, इज टू बी सेलेक्टेड, आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज टू बी सेलेक्टेड। उसी तरह एवरी मैन, सॉरी नाइदर ऑफ देम हैव होगा या हैज होगा, नाइदर ऑफ देम हैज होगा, नाइदर ऑफ देम हैज, नाइदर आइदर सब अपने में सिंगुलर है, नाइदर ऑफ देम हैज। each and every boy is, ये भी सिंगुलर है। ईच एंड एवरी के साथ जब भी आ रहा है सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। एवरी मैन एवरी वोमेन, देयर इज नो, अगेन हियर मिस्टेक, एवरी मैन एंड एवरी वोमेन डैश हियर, एवरी मैन एंड एवरी वोमेन हैज, हियर हैज होगा। one of them has, one of them has। a few persons are a few persons are honest। none of the boys, देखिए एक ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ आप हैव भी लग सकते हैं, दोनों इसमें आ सकता है। नन ऑफ द बॉयज, हैव भी लगा सकते हैं तब भी सही होगा, हैज भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों अप्लाई हो सकता है, दोनों यहाँ पर सुटेबल है। तो ऐसा बहुत सा सेंटेंस रहेगा जिसमें सिंगुलर प्लूरल बोथ अलाउ होगा।
तो इस तरह से सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट का सिंगुलर और वर्ब का प्लूरल की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, जितने तरह के वर्ड्स आ रहे हैं वो अपने आप में सिंगुलर का सेंस ले रहा है। जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ईच एंड एवरी हो गया, एवरी मैन एवरी वोमेन हो गया, वन ऑफ देम हो गया। ये सब क्या है, अपने आप में सिंगुलर है। नथिंग हो गया। इन शब्दों का जहाँ भी होगा तो उसमें नियरेस्ट नहीं, बस एवरी वन है तो सिंगुलर है, नथिंग है तो सिंगुलर है। जैसे वाज हो रहा है, क्या है, सिंगुलर फॉर्म हो रहा है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट द टीचर। देखिए नॉट ओनली और जो सेंटेंस होता है नॉट ओनली वर्ड जो है वो क्या है, नियरेस्ट के साथ। टीचर्स रहता है तो क्या हो जाता है, आर हो जाता है। लेकिन देखिए जैसे यहाँ फ्रेंड्स है तो यहाँ आर हुआ है। इस तरह से सेंटेंस को आप बनाते जाइएगा। जितना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वही है, प्रैक्टिस बहुत करना होगा। और जितना बनाइएगा प्रॉब्लम उतना ही आपको कमांड हो जाएगा। और बनाते बनाते ही आपको रूल पूरा जो है आराम से याद भी हो जाएगा। और उसमें रटने का नहीं, समझने का चीज़ है। यहाँ वर्ड को समझिए और सेंस को समझिए। सो इंग्लिश लैंग्वेज कॉल वेरी सेंसिटिव लैंग्वेज, कैच द सेंस बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड। एंड ये शब्द जो है सिंगुलर प्लूरल की पहचान आप जितना बनाइएगा उतना होगा। इस तरह से हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट का और भी प्रॉब्लम आपको बनवाएंगे, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और उस तरह से आप रूल के प्रैक्टिस डेली अपने प्रैक्टिस में रखें कि डेली हम 50 सब्जेक्ट एग्रीमेंट बनाएंगे, 50 टाइम टेंस का प्रॉब्लम बनाएंगे। जितना बनाइएगा परफेक्शन होगा आपका। टाइम टेंस में उतना कमांड, उतना ही ज़्यादा टेंस में कमांड हो जाएगा। टेंस केवल स्ट्रक्चर का, बस टेंस का स्ट्रक्चर 12 फॉर्म को पढ़ने से नहीं होगा, उसको बनाने से होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। और प्रैक्टिस इन चैप्टर टाइम टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जितना एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते जाइएगा, उतना ही आपका टेंस की पकड़ मजबूत हो जाएगी। इस तरह से ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस तरह से आपको और भी बहुत सारे टिप ट्रिक्स बताएंगे जिसके थ्रू आप और आसानी से आप वर्ब का और सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।